हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर 2 कार्ड्स हैं जो कि इसमें आपके लेटर्स लिखे हुए हैं, आपके अपने नाम के या किसी के लिए आप दुआ कर रहे हैं, बहुत वो तकलीफ़ में है, तो उनके नाम का अक्षर चुन लीजिए और देखते हैं कि यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज लेकर आ रहे हैं। ठीक है, या तो आप अपने लिए कुछ दुआ मांगते हैं या अपने लव्ड वन के लिए दुआ मांगते हैं। उनका नाम का पहला अक्षर आप चुन लीजिए और देखते हैं कि आपके लिए क्या रीडिंग आती है। और साथ में एंजेलिक एंड एंसेस्टर्स कार्ड जो कि काइल ग्रे के द्वारा बनाए गए हैं, उनकी कार्ड्स के थ्रू आपको क्या एंजेलिक और गाइडेंस मिलती है। ठीक है जी हाँ, ये कार्ड हमने यहाँ रख दिया है। फर्स्ट कार्ड आपका यही था, BDFHJLNPRTVXZ। इस कार्ड में से आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आ रही है ये देख लेते हैं सबसे पहले, और साथ में एंजल्स आपसे क्या कह रहे हैं ये भी देख लेंगे। क्वीन ऑफ वांड्स देखिए, एंड बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत कुछ खास सुना गया था आप दोनों के रिलेशनशिप में। ये लव्ड वन के साथ रिलेशनशिप हो सकता है या आपके लवर के साथ भी रिलेशनशिप हो सकता है। ठीक है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके लवर ही हैं या ट्विन फ्लेम ही हैं। ठीक है, कोई आपके बहुत प्रिय हैं इंसान लेकिन उनके साथ लड़ाई झगड़ा हो गया है, कुछ इस तरह की बात हुई है। बहुत ज़्यादा कहा सुनी हुई थी जिसमें कि आपको भी लगा कि उन्होंने कुछ छिपाया है और आप उनको भी लगा कि आपने कुछ छुपाया है। लेकिन अब आप अपने शब्दों पर पूरी अच्छी तरीके से पकड़ बना चुके हैं कि हाँ, मुझे कुछ भी गलत सलत बोलना नहीं चाहिए था और अब आगे भी मैं नहीं बोलूँगी। इस तरह की रीडिंग दिखाई दे रही है क्योंकि आपकी फ़ीमेल एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप फीमेल बॉडी में हो और या ये भी हो सकता है कि आप फेमिनाइन एनर्जी आपके अंदर कुछ ज़्यादा ही हो क्योंकि आप मेल बॉडी में हैं। तो दूसरों का दुख समझना, इमोशनल होना, जल्दी ही रो देना और दूसरों की हेल्प पैसों से भी एकदम से कर देना, ये आपके अंदर, ये आपकी एबिलिटी होगी। कई लोग ऐसा होते हैं कि बहुत पैसा होता है तो लेकिन पैसों की चिंता नहीं करते हैं, मेल बॉडी में होते हैं, लेकिन फेमिनिन एनर्जी उनकी बहुत ज़्यादा जागरूक होती है। तो वो किसी को भी लाखों करोड़ों रुपए यूं ही दे देते हैं, लो लो आप रो मत मेरे सामने, आप लाखों रुपए मेरे से ले जाओ, बस मेरे को तो इसी में ही संतुष्टि मिलती है, पैसे तो मैं और कमा लूँगा। इस टाइप के आप इंसान मुझे दिखाई देते हैं। लेडी भी हैं तो भी मुझे ऐसा ही दिख रहा है। यहाँ पर स्वॉर्ड्स कुछ ज़्यादा ही आई हुई हैं। दूसरा कि 6 ऑफ वांड्स एंड क्वीन ऑफ वांड्स भी दिख रहा है जिसमें कि ये एनर्जी दिखा रही है कि आप पूरी तरह से सरेंडर कर चुके हैं। सरेंडर इन द सेंस कि आप ये जान चुके हैं कि अब मेरा ये रिश्ता मेरे हाथों से तो ठीक होने वाला नहीं है। कुछ हो सकता है कि लवर का हो या लव्ड वन के साथ हो, इस तरह की बात मुझे ऐसे दिखाई दे रही है कि आप दोनों के बीच में कहा सुनी हुई झूठ छोटा मोटा आपसे भी हुआ और उनसे भी हुआ, या फिर दोनों ही सच बोल रहे थे लेकिन दोनों को गलतफहमी ऐसी हुई कि उन्होंने कुछ छुपाया है और उनको लगा कि आपने कुछ छिपाया। तो ऐसा करने से गलतफहमियां कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई। लेकिन बात ये आ रही है कि आपने पूरी तरह से अब सरेंडर कर दिया कि भाई अब मेरे बस की तो बात है नहीं, मैं रिलेशनशिप अब खुद से प्रैक्टिकली समझा के माफ़ी मांग के सब कुछ कर लिया, लेकिन अब मैं और ज़्यादा नहीं झुक सकती या नहीं समझा सकती या सकता। तो अब मैं भगवान के हाथों ये सब कुछ छोड़ता हूँ या छोड़ती हूँ, ऐसी आपकी एनर्जी आ रही है। आपके लिए कार्ड क्या कहते हैं? ओह वाओ, नाइट कार्ड, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। ये कार्ड आपके लिए आ रहा है कि आप बिल्कुल ही ब्रेव बने एंड ऑनेस्ट बने। यहाँ से दिख नहीं रहा, यहाँ से दिखेंगे, दिखेगा, ठीक है। तो ये कार्ड ये बता रहा है कि आप एक योद्धा की तरह हैं जो कि जीवन भर हमेशा लड़ते ही आए हैं। आप बाहर से दिखने में आप कोई सोल्जर का काम नहीं कर रहे हैं, बट हो सकता है कि आप सोल्जर भी हो प्रैक्टिकल लाइफ में, 3D लाइफ में। लेकिन अगर आप एक लेडी हैं और घर में ही रहती हैं लेकिन खूब पैसा है और आपके मन में इमोशंस भी खूब हैं, तो ये है कि आप अंदर ही अंदर अपने ही दिमाग से और दिल से जूझते रहते हैं। लड़ाई होती रहती है आपके दिल और दिमाग में लगातार कि किसको दूं किसको नहीं दूं, कौन सुपात्र है कौन नहीं है, मैं किसी को कैसे हर्ट कर दूं, ये कोई मेरे पास आया मेरी शरण में रोते हुए तो मैं उसे कैसे मना कर दूं। ये आपके अंदर कुछ ज़्यादा ही टू मच गिविंग वाली एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। और कई बार आपने इसी बात से धोखा भी खाया है और हो सकता है कि जो जिनके साथ आप महसूस कर रहे हैं, जिनके लिए आपने नाम चुना है, तो उनके जिन रिश्ते के साथ आप देखना चाह रहे हैं रीडिंग, तो उनके साथ ऐसा ही हुआ है आपके साथ कि
बहुत बातें बनते बनते बिगड़ गई हैं और आपके हाथ से निकल चुका है। तो आपके लिए गाइडेंस यही आ रही है यूनिवर्स की तरफ से, बिल्कुल ब्रेव बने और ऑनेस्ट रहें और अपने बारे में प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कि देखो मैंने ये कहा था, मेरे कहने का ये मतलब था, मेरा कैरेक्टर ऐसा है, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसा हूँ, या कुछ भी प्रूफ करने की ज़रूरत है ही नहीं। यहाँ पर कार्ड्स यही आपको बता रहे हैं, जो चल रहा है उसे वैसे ही चलने दें। एक टाइम अपने आप में ही रिवील कर देगा कि हु इज़ राइट एंड हु इज़ रॉन्ग। ये टाइम अपने आप में सब कुछ हील कर देगा और रिवील कर देगा। सो ध्यान रखें अपना और अपनों का। थैंक यू सो मच। हेलो एंड वेलकम। आपने ये कार्ड चुना है, इसमें आपका अक्षर या आपके लव्ड वन का या आपके लवर का अक्षर, नाम का, पहले नाम का अक्षर ये हो सकता है। तो देख लेते हैं आपके बीच में क्या बातें हुई, क्या हुई और कहाँ पर आप अटके हुए हैं, और यूनिवर्स या एंजेलिक एंड एंसेस्टर्स कार्ड्स जो हैं वो आपके लिए किस तरह की ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ वांड्स, वॉन्ड्स, वट जो भी कहेंगे, जैसे भी प्रोनाउंस करें, बात एक ही है। और यहाँ पर ये कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आपने अपनी बात को बिल्कुल सही दम पर रख दिया, जैसे कहते हैं ना, बस स्ट्रेट फॉरवर्डली, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्डली ढक से कह दिया कि यस दिस इज दिस। या फिर ऐसा मुझे समझ में आ रहा है कि आप इतना बेबाकली, आपने बेबाकली कह रही हूँ, हिंदी इंग्लिश मिक्स कर दिया, इतना बेबाकीपन से आपने आई लव यू कह दिया, जो कि उनको एक्सपेक्टेड नहीं था। आपका पर्सन, आपके लवर एक्सपेक्टेड नहीं थे कि आप उन्हें ऐसे मौके पर, कहीं ऐसी जगह पर अचानक से एकदम से बोल देंगे कि यस आई लव यू। ऐसा आपने एकदम से बोल दिया है, ऐसा मुझे दिख रहा है। और उनको एकदम से झटका भी लगा है और अच्छा भी लगा है, दोनों ही चीज़ें हैं। उनका तो मन किया कि हाँ बस बिल्कुल ही चप्पी पा लें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इसी बात से आपको बड़ा दुख भी हुआ है और आपने सोचा कि यार कैसा इंसान है जो मैं खुद से मैंने कह दिया इतनी हिम्मत करके, फिर भी देखो टस से मस नहीं हुए। और ऐसा कुछ है जो कि आप कह चुके हैं, लेकिन उधर से कोई रिवर्स आपके लिए एक रेसिप्रोकेशन नहीं हुआ, मतलब सेम बात का। और किंग ऑफ कप्स इसीलिए रिवर्स में आ रहा है। हो सकता है कि आप वाटर साइन के हों या आपके पर्सन वाटर साइन के हो। वाटर बहुत ज़्यादा ही दिख रहा है। 4 ऑफ कप्स भी है, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून कार्ड। ये कार्ड्स 9 ऑफ कप्स भी है। प्यार दोनों तरफ है बना हुआ, लेकिन बात आगे बढ़ नहीं पाई है, जो कि ऑन ऑफ की सिचुएशन बनी हुई है। आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं तो अपने आप को हील कर रही हूँ, द यस बॉटम ऑफ द डेक द स्टार कार्ड, मैं तो हील कर रही हूँ या कर चुका हूँ, वट जो भी हैं आप, जिस भी जेंडर में अभी आप हैं, तो आपको ये लग रहा है कि हाँ ये सब कुछ तो हो चुका है, लेकिन फिर भी एक आस है ना, वो वाली चीज़ आपके अंदर अभी रह रही है। और आप बार बार अधिकतर फुल मून, न्यू मून में बहुत ज़्यादा प्रेयर करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उनके नाम की माला जपते हैं। और कई बार लगता है कि छोड़ो कोई बात नहीं, जो कह दिया तो कह दिया, अगर उनकी मर्ज़ी होगी तो वो आएंगे, मैं अपना काम करूं, कुछ ऐसा बार बार आपके मन में आता है। लेकिन बार बार मन कहता है कि एक बार टैरो रीडिंग तो देख लें, इसलिए आप यहाँ पर आए हैं। एंसेस्टर्स एंड एंजल कार्ड्स आपके लिए क्या लेकर आए हैं। पीस कीपर, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। आप हमेशा सही है, इस चीज़ से बाहर निकलिए। ये कार्ड ये बता रहा है आपको, कितना सुंदर पेंटिंग है, हैंडमेड पेंटिंग है। तो ये कार्ड ये बता रहे हैं कि आप इस ज़रूरत से बाहर निकलें कि मैं ही सही थी, मैंने ही सही कहा था, मैंने ही सही किया था, और अब तुम्हें समझना होगा, मैं नहीं कुछ कर सकता, कर सकती, और जो होगा देखा जाएगा। मतलब एक ईगो आता है ना छोटा सा, कि मैंने अपनी तरफ से काम कर दिया, अब तुम्हें करना है तो करो, नहीं तो रहने दो। लेकिन प्यार में थोड़ा बहुत झुकना भी होता है। ये कार्ड्स आपको यही बता रहे हैं कि जितना ज़्यादा आप प्यार करते हैं उतना ही आपको शांति मिलती है। जितना ज़्यादा अनकंडीशनल लव में रहते हैं उतने ही ज़्यादा आप दूसरे से भी उसी तरह का प्यार पा सकते हैं। यहाँ पर आपने जिसे कहते हैं ना हथियार डाल देना, वो आपने कर तो दिया है, लेकिन मन अभी फिर भी चल रहा है कि मैंने जो किया वो सही किया, अब बाकी तुम्हारी बारी है। ये वाली बात आपके मन में ऑन ऑफ अपने ही मन में द्वंद्व थोड़ा सा चल रहा है। अदरवाइज आप बहुत ही कूल पीसफुल महसूस कर रही हैं।
या कर रहे हैं कि आपके पर्सन आपके पास आए या ना आए। कुछ इस तरह की सिचुएशन में हैं आप, लेकिन फिर भी ये मुंह से आप बोलते हैं कि चलो जो होगा जो देखा जाएगा, भगवान की इच्छा है, ये है वो है ना, डिवाइन टाइम पर जो होगा। लेकिन अंदर से तुक 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 बनी हुई है कि कब आएंगे यार, कब आएंगे, कब आएंगे, या कब आएंगे, या ऐसा आप दोनों के मन में इकट्ठे चल रहा है। क्योंकि थोड़ा बहुत ईगो आपके अंदर भी था, थोड़ा बहुत ईगो उनके अंदर भी था। इसी वजह से उन्हें ये लगा कि तुमने क्यों पहले मतलब बाजी मार ली, तुमने क्यों बोल दिया पहले, या कुछ ऐसा है जो छोटा सा ईगो है बस जो टकरा रहा है, और कुछ भी नहीं है। बाकी प्यार ही प्यार है, प्यार बहुत अच्छा है। पिंक एंड पर्पल कलर का कार्ड कितना खूबसूरत है। ये कह रहा है 9 ऑफ कप्स, चारों तरफ से आप प्यार से भरे हुए हैं। यूनिवर्स भी आपको प्यार दे रहा है, आप भी इनको प्यार दे रहे हैं, वो भी आपको प्यार दे रहे हैं। दोनों तरफ से प्यार की आग लगी हुई है बराबर। सो थैंक यू सो मच, और अपना ध्यान रखें, पीस में रहें, शांति में रहें। लेकिन थोड़ा बहुत इंतज़ार है तो कोई बात नहीं, डिवाइन टाइम का वेट करें। थैंक यू सो मच।